नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल प्राकृतिक चिकित्सक हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। आप सभी हमारा परिवार हो, हमारी वीडियो देखते हो, लाइक करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो। आप सभी के चरणों में मेरा सत सत प्रणाम है। पोष महीने की नवरात्रि का आज 9वां दिन है। 9 दिन से हम केवल और केवल दोनों टाइम या 4 टाइम, जो भी जितनी भी बार भूख लगे उतनी बार हम अपक्व भोजन ले रहे हैं और साथ में जूस भी पी रहे हैं, फल खा रहे हैं, सलाद खा रहे हैं। आज स्पेशल 9वां दिन है। 9वें दिन पे मैं वैसे तो हमारे घर पे गन्ने का रस का मशीन है, जब भी मन करता है मैं पीती रहती हूँ, लेकिन आज के दिन में मैंने तय किया है कि सुबह में और शाम को दोपहर में 2-3 ग्लास में ज़्यादा गन्ने का रस पीने वाली हूँ। और गन्ने का रस मैंने आज कैसे निकाला है वो भी मैं आज आपको बता दूंगी। गन्ने का रस पीते हैं तो कई लोग ऐसा बोलते हैं कि गैस हो जाता है। तो गैस इसलिए होता है कि हमारे पेट में चाय भी पड़ी होती है, कॉफ़ी पड़ी होती है, या फिर पुराना मल पड़ा हुआ होता है जिसने हमने एनीमा नहीं किया होता है, और पेट के अंदर भाखरी, खिचड़ी, दाल चावल ये सारा पड़ा हुआ है जो हजम नहीं हुआ है। ऐसे मौके पे अगर आप गन्ने का रस पीते हो तब आपको गैस होती है और बदनाम हो जाता है गन्ने का रस। लेकिन फिर भी इसका भी हमने उपाय निकाल दिया है कि फिर भी अगर गैस ना हो, इसके लिए हम गन्ने के रस में अदरक जो है उसका हमने जूस निकाला है, उसमें हमने लेमन डाला है। ये दोनों को मिक्स करके मैंने थोड़ा सा पानी डाल के ऐसा मस्त तीखा खट्टा जूस निकाला है। और ये अगर अकेला भी पीना चाहे तो पी सकते हैं, पानी में डाल के भी पीना है तो पी सकते हैं, और या तो फिर आप गन्ने के रस में ऐड कर दोगे तो भी चलेगा। तो मैं अभी ये गन्ने का रस मेरा है उसमें 2 चम्मच 3 चम्मच जितना तीखा खट्टा पसंद है उतना हम डाल सकते हैं। तो मैं अभी 3 चम्मच डाल रही हूँ। और ये लेमन और अदरक दोनों मिक्स होता है तो पिंक कलर का हो जाता है। आपको लगेगा कि ये पिंक कलर का क्या स्ट्रॉबेरी का जूस निकाला है, तो नहीं, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो जिसके भी घर पे गन्ने का रस का मशीन ना हो उनको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है। हर चौराहे पे, हर मार्केट पे, हर सीज़न में, हर एक एरिया में
गन्ने का रस वाला मशीन वाला कोई भी खड़ा होता है तो वहाँ पे जाके आप पिया सकते हो। मुझे बहुत ही पसंद है गन्ने का रस, इसलिए हमारे घर पे जब भी गन्ने लाते हैं तो 30 किलो 40 किलो या 50 किलो लाते हैं। वो पूरे सप्ताह में मैं और मेरा फैमिली पीते हैं, फ्रेंड सर्कल सभी लोग पीते हैं। तो ये गन्ने का रस आज 9वां दिन। एक ग्लास अगर गन्ने का रस हम पी लेते हैं तो 3-4 घंटे तक भूख नहीं लगती है। कई लोग मन में ऐसा सोचते होंगे कि डायबिटीज़ के पेशेंट हैं हम, तो फिर हम गन्ने का रस कैसे पिए क्योंकि डॉक्टर ने मना किया है। लेकिन हम ऐसा बोलते हैं कि अगर आप 9 दिन रॉ फूड पे हो, अपक्व भोजन पे हो, तो आपको गन्ने के रस से कोई नुकसान नहीं होगा और आपकी टैबलेट भी बंद हो जाएगी। तो डायबिटीज़ के पेशेंट हो तो भी उनको भी गन्ने का रस पी सकते हैं। अगर हमारी न्यू डाइट सिस्टम के 100% जो भी फॉलो करने के नियम है वो अगर आप फॉलो करोगे तो डायबिटीज़ भी चला जाता है। हमने एक बार ऐसा भी प्रयोग किया था कि 50 इंसान को एक जगह पे इकट्ठा करके 5 दिन के लिए लगातार उनको सुबह दोपहर शाम और रात गन्ने का रस पिलाया, और वो 5 दिन के बाद वो ही पेशेंट का हमने रिपोर्ट चेक किया तो उनको शुगर नहीं था। मतलब उन्होंने पकाया हुआ एक भी चम्मच नहीं खाया था। लोग बोलते हैं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ बढ़ता है, रोटी खाने से डायबिटीज़ बढ़ता है, या फिर चावल खाने से डायबिटीज़ बढ़ता है, आलू नहीं खाने देते हैं। तो हम खाली ऐसा बोलते हैं कि पकाया हुआ भोजन का त्याग कीजिए और अपक्व भोजन पे ज़्यादा फोकस कीजिए तो डायबिटीज़ जो है वो चला जाएगा। अभी कोई भी चीज़ हम चबा के खाते हैं तो मुंह में सलाइवा बनती है, तो वैसे आज मैंने थोड़ा गन्ना जो है वो चबा के भी खाया है। बहुत सारे लोग ऐसा बोलते हैं कि ये सीज़न जो होती है विंटर सीज़न, उसमें ग्रीन जूस पीने से या लौकी का जूस पीने से हमें ठंडी लगती है और ये ठंडा पड़ता है। तो क्या करने का, तो उसके लिए ये अदरक है, उसका एक टुकड़ा जूस में आप ऐड कर दोगे तो गर्माहट आ जाएगी, आपको ठंडी कम लगेगी। अभी दूसरी बात कि लोग जो है वो जिंजर का पाउडर ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि जिंजर का अगर जूस जो है वो सूखा पाउडर से कुछ नहीं मिलता है, ये प्योर जूस निकाला है, इसमें थोड़ा पानी डाला है। लेकिन अगर ये प्योर जूस, जिसको सर्दी खांसी जुकाम कुछ भी रहता है, अस्थमा रहता है या टीबी का प्रॉब्लम है या फिर लंग्स का कोई भी प्रॉब्लम है, उन लोगों को अदरक का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है। तो लोग जो है वो जिंजर का पाउडर यूज़ करते हैं, उसकी जगह पे फ्रेश जब जिंजर मिल जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा उसका इस्तेमाल कर लेना चाहिए। इससे भी आगे कुछ मुझे मंचिंग करना था, मतलब मुंह में कुछ चबाना था। तो आज मैं मार्केट में गई और बहुत सारी स्ट्रॉबेरी की अभी सीज़न आ रही है। ये जनवरी महीने में फूल बहार में 100 रुपये के 4 पैकेट आते हैं, तो मैं ये स्ट्रॉबेरी लेके आई हूँ। मन कहे इतना हम खा सकते हैं। देखिए ये सबसे छोटी है तो भी इतनी क्यूट है कि उसको देखते ही मुंह में पानी आ जाता है। तो मैंने सिर्फ गन्ने का रस से ऐसा एहसास हो कि मैंने कुछ खाया भी है, उसके लिए ये मैं स्ट्रॉबेरी खा रही हूँ। कई लोग खट्टा भी नहीं खा सकते हैं, कई लोग मीठा नहीं खा सकते हैं, तो हम ऐसा बोलते हैं कि प्राकृतिक भोजन खाइए। तो साथ में मैंने स्ट्रॉबेरी इसलिए ली है कि ये बहुत मीठा जूस है और ये थोड़ा सा खट्टा खट्टा मुंह में आ जाए। वैसे तो मैंने नींबू डाला है, लेकिन अगर ये नेचुरल थोड़ा सा खट्टा खट्टा आ गया हमारे साथ में, मैंने पानी से अच्छी तरह से वॉश कर ली है, तो ये स्ट्रॉबेरी में साथ में, स्ट्रॉबेरी भी विटामिन सी से भरपूर है। इसमें भी कई सारे गुणधर्म ऐसे हैं कि जो हमारे हेल्थ को बेनिफिट करता है, स्किन में चमक लाता है। तो जो भी सीज़न में
जो भी फ्रूट अवेलेबल मार्केट में मिल जाता है वो तुरंत लाना है और तुरंत वो खाना है। अभी आपको लगेगा कि 9 दिन से तो मैं अपक्व भोजन पे हूँ, अब कल से मेरा डाइट क्या होगा, बहुत सारे लोगों को ये संशय होगा। तो कल से मेरी डाइट में सुबह में जो मेरा 5-6 घंटे का फास्टिंग होता है वो तो वैसा ही रहेगा, ड्राई फास्टिंग। उसके बाद में मैं ग्रीन जूस पीती हूँ। 365 डे यही डाइट होता है। लंच में मैं पेट भर के या थाली भर के, जितनी पेट में जगह हो, जब भूख लगे तब मैं फ्रूट खाती हूँ या फिर सलाद खाती हूँ, या फ्रूट एंड सलाद दोनों जो अवेलेबल है वो मैं खा लेती हूँ। और कल शाम को हम डिनर में पकाया हुआ भोजन लेंगे, क्योंकि नवरात्रि का फास्टिंग तोड़ना है तो कुछ पकाया हुआ भोजन खाएंगे। तो उसमें भी आपको क्यूरियोसिटी होगी कि मैडम क्या खाने वाले हैं, तो उसमें जो है वो मूंग की दाल वो बना के खाएंगे। उसके साथ कुछ भी नहीं, केवल और केवल एकदम पतली मूंग की दाल वो बना के पका के खाएंगे। फिर दूसरे दिन जो है वो मूंग की दाल के साथ हम चावल खा लेंगे। और तीसरे दिन, उसके तीसरे दिन मैं सूप बनाने वाली हूँ, वेजिटेबल सूप, जिसमें लौकी होगी, फूल गोभी, पत्ता गोभी, गाजर, लौकी, टमाटर, प्याज, आलू, ये सारा चीज़ें डाल के इसको बॉईल करके वेजिटेबल सूप बनाने वाली हूँ। और फिर वो उसके साथ में फ्रूट और उसके साथ में सलाद, धीरे धीरे करके हमें पकाया हुआ भोजन पे आना है। और फिर उसके बाद में 4 दिन के बाद कोई चिंता नहीं रहेगी, स्टमक जो है वो हमारा डाइजेस्ट करना चालू कर देता है। इसके बाद में आप दाल चावल या राइस के साथ सब्जी, मेरा फेवरेट वो चीज़ है कि मैं राइस के साथ सब्जी ज़्यादा खाती हूँ, क्योंकि दाल भी गैस करती है और रोटी भी हजम करने में बहुत देर लगती है। तो चावल के साथ मैं सब्जी खाने वाली हूँ। सब्जी में भी मैं ऐसी सब्जी पसंद करती हूँ कि जो डाइजेस्ट करने में इजी हो, जैसे कि लौकी की सब्जी बहुत ही सॉफ्ट होती है। पम्पकिन की सब्जी अगर खाओगे तो फास्टिंग के बाद बहुत अच्छा रहता है। और तुरिये की सब्जी या फिर गलका की सब्जी, वो भी मैं आपको फ़ोटो दिखा दूंगी अगर आपको पता नहीं चलता है कि मैडम कौन सी सब्जी के बारे में बता रहे हैं। तुरिया और गलका, ये दोनों जो चीज़ है वो हजम होने में बहुत ही इजी होते हैं। तो ये दोनों चीज़ की सब्जी मैं राइस के साथ खाने वाली हूँ। पूरे सप्ताह में कभी कभी एक बार मैं रोटी खा लेती हूँ या फिर बाजरे की रोटली खा लेती हूँ। तो ऐसे करके हमारा डाइट चलता रहता है। ये पूरा पकाया हुआ खाने के भोजन साथ साथ में भी अगर मुझे कभी ऐसा लगा कि आज मुझे बिल्कुल पकाया हुआ नहीं खाना है, तो फिर से मैं ये फ्रूट और ये जूस और ये सलाद खा लेती हूँ। ऐसे करके मैं हेल्दी रहती हूँ। तो मेरा पर्पस ये है, मैं क्या खा रही हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मेरा पर्पस आपको बताने का ये है कि ये खाना खाने के बाद भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हेल्दी रह सकते हैं, बीमारी से दूर रह सकते हैं और टेंशन फ्री हमारी लाइफ हो जाती है अगर आप ये जो चीज़ें खाओगे। तो आपने नवरात्रि कैसे की वो हमें फीडबैक दीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। तो आपका भी इंटरव्यू हम जूम मीटिंग पे ले सकते हैं कि आपने नवरात्रि कैसे की। तो आपको हमारी वीडियो कैसी लगी वो भी आप हमें बताइए। और भी कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो मेरा संपर्क कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। सुबह को 10 बजे और 12 बजे के बीच में आप मुझे कॉल कर सकते हो। अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा इंडियस हेल्थ सेंटर है, जहां निःशुल्क में आके आप हमसे मिल सकते हो। अगर आपको मिलना है तो यही नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट लेके आप हमसे मिल सकते हो। सदा स्वस्थ रहो, सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा हंसते रहो, सदा हंसाते रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।